सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम दून यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर करेंगे चर्चा। पीआरएसआई के देहरादून चैप्टर ने किया छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का सम्मान। केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह, ब्रह्म कमल की टोपी और उत्तराखंड के विकास पर आधारित किताब की भेंट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी मंजूरी, मसूरी को नई सौगात और 56 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, स्थानीय लोगों की बढ़ रही परेशानियां, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। उत्तराखंड में आपदा से बचाव को लेकर विभाग ने पूरी की तैयारियां, हर मुसीबत से निपटने के लिए तैयार रहने के जिलाधिकारी को दिए निर्देश। देहरादून की नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने संभाला कार्यभार, पदभार संभालते ही गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों की जांच को लेकर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने जताया सीएम धामी का आभार। कहा, एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। देश के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मसूरी में पर्यटक सीजन के दौरान ट्रैफिक की समस्या अब नहीं होगी। रियल टाइम पार्किंग ऐप करेगा मैनेजमेंट में मदद। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस, न्यू ईयर, विंटरलाइन कार्निवल के साथ ही टूरिज्म सीजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुख्य चौकों पर ट्रैफिक लाइट्स के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का काम भी शुरू हो चुका है। देहरादून डीएम सविन बंसल का सख्त एक्शन जारी। मसूरी में नियमाविरुद्ध कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी को डीएम ने किया रिलीव। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। आपको ये जानकारी दे दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है और 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगाधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आपको ये बता दें कि 4 बजे टीबी उन्मूलन अभियान के संबंध में वर्चुअल बैठक भी है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में रहेंगे और इस दौरान 3 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे। गंगाधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और 4 बजे टीबी उन्मूलन अभियान के संबंध में वर्चुअल बैठक भी करेंगे। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि पीआरएसआई के देहरादून चैप्टर ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को सम्मानित किया है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम को केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह, ब्रह्म कमल की टोपी और साथ ही साथ उत्तराखंड के विकास पर आधारित किताब भी भेंट की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 से 23 दिसंबर तक पीआरएसआई का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देहरादून के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। और इस दौरान पीआरएसआई देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष सहित कई अन्य ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम को उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस सम्मान के लिए PRSI का आभार व्यक्त किया है और उसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की भी सराहना की है। उत्तराखंड में बिताए गए दिनों को याद करते हुए डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा है कि उत्तराखंड के प्रति हर देशवासियों के मन में अपार श्रद्धा है। यही नहीं, उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का प्रतीक माने जाने वाले ब्रह्म कमल टोपी ने PRSI यानी कि पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी के राष्ट्रीय अधिवेशन में खास पहचान बनाई है। PRSI देहरादून के सभी सदस्यों ने ब्रह्म कमल टोपी पहनकर अधिवेशन में प्रतिभाग किया और साथ ही अन्य राज्यों के प्रतिभागियों को भी ये टोपी भेंट की गई है। अधिवेशन में दूसरे राज्यों से आए सभी लोगों ने इस टोपी की प्रशंसा की है और उत्तराखंड के पारंपरिक प्रतीक ब्रह्म कमल जो राज्य का राजकीय पुष्प है उसको टोपी के डिजाइन में खूबसूरती से उकेरा गया है। ये टोपी न केवल उत्तराखंड के समृद्ध संस्कृति को दर्शाती है बल्कि इसे पहनने वाले को भी अपने जड़ों से जोड़ती है। अधिकारी और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को केदारनाथ धाम का ये प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर प्रदेश में चौगुनी रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था, G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन हो या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन, औरत प्राइड अवार्ड के लिए मैं गीतांजलि को कई विकास कार्यों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। अधिकारी और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को केदारनाथ धाम का ये प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के अंतर्गत देहरादून पथरिया पीर नीलकंठ विहार में विधायक निधि से स्वीकृत वार्ड संख्या 11 विजय कॉलोनी में 38 लाख से ज्यादा के कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही उन्होंने 18 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से होने जा रहे विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यों में सीसी सड़क, पोस्ता निर्माण, सुरक्षा दीवार जैसे कई काम शामिल है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इन सभी कामों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा जिससे क्षेत्रवासियों को खासा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार PM मोदी के साथ सबका विकास पर विश्वास करती है और सबका प्रयास का जो नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन नारों के साथ PM मोदी काम भी लगातार कर रहे हैं। तो गणेश जोशी मसूरी पहुंचे और यहां पर उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और उस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि सरकार विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार। केंद्र की सरकार लगातार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के नारे के साथ काम कर रही है। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोगों से बातचीत करते नजर आए और इसी के साथ साथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। माननीय मंत्री की विधायक निधि से रखे हैं, आप नहीं पड़ी जैसे हम पहले लगता है बीच में टूट गई थी और उसका पता नहीं चलता वार्ड रहा है कि अल्टीमेटली ये आपका घर है, आपका परिवार है। नई बस्ती और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिसके चलते सुबह और शाम के समय लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियां और भी बढ़ चुकी है। वही ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग
ने प्रदेश के कई जिलों में पाले को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 23 और 24 दिसंबर को 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पाले का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 23 और 24 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार भी जताए गए हैं, जबकि इन्हीं तारीखों को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। शौचालय की स्थिति क्या है, पोर्टल में अपलोड करने लायक वो फोटोग्राफ हैं या अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दिया है, उस ग्रुप में फोटोग्राफ आएगा। आपको सिर्फ 2 चीजें लिखनी है। और ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से यहाँ पर मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, किस क्षेत्र में बर्फबारी को लेकर, किस क्षेत्र में बारिश को लेकर और किस क्षेत्र में पाले को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल दिव्या, देखिए मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए जो है वो बारिश को लेकर और बर्फबारी को लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया। अगर हम बात करें उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों की, तो यहाँ पे उन्होंने हल्की बारिश और पाले गिरने की जो है उन्होंने संभावना जताई है। इसके साथ ही अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जो क्षेत्र है, इनमें जो 3000 से अधिक मीटर से जो ऊपर वाले क्षेत्र है, इनमें बर्फबारी की जो है उन्होंने संभावना व्यक्त करी है, जिसको लेकर आपदा विभाग ने भी तमाम तैयारियां जो है वो अपनी पूरी कर ली है। अगर कुछ देर पहले की हम बात करें तो आपदा सचिव से लेकर आपदा को लेकर बात हुई थी, क्योंकि हर वर्ष ही बर्फबारी और बारिश के दौरान जो है वो आपदा के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सभी तैयारियां आपदा विभाग ने भी शीतकालीन मौसम को लेकर कर ली है, ताकि किसी प्रकार की किसी यात्री को आने वाले दिनों में कोई समस्या ना हो। दीजिए कृष्णा, अगर देखा जाए तो पहाड़ों के लिहाज से हर वर्ष ठंड शुरू होते ही उत्तराखंड में पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। आने वाले दिनों में न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है, ऐसे में जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो पहाड़ों की तरफ रुख करना शुरू कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी के भी आसार जताए जा रहे हैं, लोगों की भीड़ भी होगी, तो ट्रैफिक को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था, लोगों की भीड़ को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए इन दिनों बर्फबारी को लेकर काफी ज्यादा पर्यटक जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं। चाहे हम मसूरी की बात करें, ओली की बात करें, चाहे हम चोपता की बात करें, चाहे नैनीताल क्षेत्र की हम बात करें, तो ऐसे तमाम क्षेत्रों में पर्यटकों की जो है वो काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे ट्रैफिक भी काफी वहाँ उस क्षेत्र में जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी व्यवस्था और पूरी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ट्रैफिक व्यवस्था भी लगातार संभली रहे, जिसको लेकर लगातार डीजीपी, डीआईजी जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और सभी जिलों के साथ उन्होंने कुछ दिन पहले बैठक करके तमाम निर्देश दिए थे, ताकि आने वाले दिनों में यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत करी है, कि ग्रीष्मकालीन 4 धाम यात्रा जो चलती थी उसके बाद अब शीतकालीन यात्रा की भी सरकार ने शुरुआत करी है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी जो है वे इन दिनों उत्तराखंड में काफी ज्यादा आ रही है। अब साल का एंड चल रहा है, तो काफी लोगों की जो है वो स्कूल से छुट्टियां पड़ती हैं बच्चों की, तो ऐसे में वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो उत्तराखंड घूमने आते हैं। तो ये साल का एंड जो है पुलिस प्रशासन के लिए भी उत्तराखंड में काफी चुनौतीपूर्ण रहता है ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए, क्योंकि अगर हम खासकर बात करते हैं मसूरी, नैनीताल में तो काफी ज्यादा ट्रैफिक इन दिनों रहता ही है। इसके साथ ही ओली और चोपता जैसी जगहों पर भी अब साल भर साल से जो है वो लगातार जो है पर्यटकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कृष्णा, लेकिन इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में ठंड या फिर बर्फबारी किस जगह पर होती है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अगर हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में खासकर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत ऐसे तमाम पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ठंड जो है वो काफी अधिक से अधिक पड़ती है। और चमोली की अगर हम नीति घाटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा ठंड इन दिनों देखने को मिलती है, क्योंकि आपके जो वासी होते हैं, स्थानीय निवासी होते हैं, वे दिसंबर जनवरी के महीने से पहले ही वो अपने गाँव छोड़कर वो निचली मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है बर्फबारी के कारण पूरे सड़कें जो है वे बंद हो जाती है, जिसको फिर आपदा विभाग को भी काफी दिक्कतों का सामना करके जो है वो मशीनरी का उपयोग करके कृष्णा, एक बहुत छोटा सा सवाल, इस वक्त उत्तराखंड में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम मौसम की बात करते हैं तो उत्तराखंड में दोपहर के समय जो है वो चटक धूप जो है वो रोजाना खिल रही है। अगर सुबह शाम की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा
ठंड लोगों को महसूस होती है, अब आने वाले दिनों में ये ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है उन्होंने व्यक्त करी है। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हर साल आपदा के कारण आम जनमानस को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर सर्दियों की अगर बात करें तो बर्फबारी और बारिश के चलते कई लोग परेशान होते हैं, कई क्षेत्रों के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा विभाग को सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो सके। आपदा सचिव विनोद सुमन ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश दिए गए हैं कि आपदा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को भी न हो सके, उस दिशा में विभाग निरंतर काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी और आगे भी बर्फबारी की संभावना है। मशीनरी को लेकर सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, सभी व्यवस्था समय रहते पूरे कर लेने और जहां रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पहले से ही मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय रहते रास्ते को खोला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आपदा के कारण किसी प्रकार से कहीं भी कोई दिक्कत न होने पाए, उस दिशा में विभाग काम कर रहा है। और अब लगातार ठंडी का मौसम बरकरार है और बर्फबारी कुछ दिन पहले हुई भी थी और आगे भी बर्फबारी की संभावना है। उसको देखते हुए जहाँ जहाँ आपदा के कारण परेशानी हो सकती है, रास्ते बंद हो सकते हैं, पाला के कारण फिसलन हो सकती है, उन जगहों पर जो कार्रवाई करनी है, उपकरण रखे जाने हैं, मैन पावर रखे जाने हैं, नमक का छिड़काव, चूने का छिड़काव किया जाना है या बर्फ़ हटाने के लिए कार्रवाई की जानी है, उसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी व्यवस्था कर लें ताकि कभी भी बर्फबारी होने के कारण अगर रास्ता बंद होता है तो उसमें हम जो कार्रवाई है वो कर सकें विधिवत और लोगों को राहत पहुँचा सकें। ये है। दूसरा है कि अगर रास्ता कहीं बंद होता है तो उस दिशा में प्रयास ये किया जाए कि जो लोग रुके हैं उनको हम समुचित नाश्ता वगैरह की व्यवस्था कर सकें। अगर लंबे समय तक रास्ता बंद होता है तो लोगों को रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हो ताकि किसी प्रकार से भी जो हमारे पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं, चाहे शीतकालीन यात्रा पे आते हैं या और किसी प्रकार से आते हैं, या जो हमारे राज्य के लोग हैं जो विभिन्न स्थानों पे आते जाते हैं, उनको कोई दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित करना है हमारा। देहरादून की नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई है। उन्होंने म्युनिसिपल की समस्या प्रमुख प्राथमिकता में बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वच्छता को लेकर प्राथमिकता से काम किया जाएगा और कूड़ा उठाने को लेकर भी उसे निस्तारण तक के जितनी भी व्यवस्था नगर निगम ने बनाई है उसके और भी सुधारीकरण का प्रयास किया जाएगा। नमामि बंसल ने बताया है कि जिन समस्याओं से नगर निगम को हर दिन जूझना पड़ता है उसके लिए भी हल निकाला जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में संचालित सभी अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है और सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शिक्षा को समान तरीके से संचालित करना और सभी बच्चों को संस्कृति धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है और इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी। साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है। आयोग को बहुत ही खुशी है कि सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि मदरसों की जांच भी करी जाए, ज़मीन की जांच करी जाए, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था कि रजिस्टर नहीं करते, तो अपने ही ये बनाए गए सिस्टम में अगर मदरसे, जो कि मदरसा बोर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया एक सिस्टम है,
और उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं, या अधिकतर मदरसे जहाँ जहाँ हम गए वो उस बोर्ड के साथ हमें अधिकृत नहीं मिले। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी शिकायतों का संज्ञान लिया। हमारी जो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मदरसों में उनके जो मदरसों के नियम हैं और धार्मिक दृष्टि से भी जो मदरसे के नियम है कि प्राइवेट लैंड पे नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा लगता है, दान का पैसा लगता है, तो फिर ये ज़मीन भी किसी सोसाइटी की होनी चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए एसबी इंफोटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने एक अनोखा रियल टाइम पार्किंग ऐप विकसित किया है। ये ऐप शहर में पार्किंग की स्थिति की रियल टाइम निगरानी करने में मदद करता है, जिससे ट्रैफिक प्रबंध में सुधार में मदद मिल सकती है। होटल्स को ऐड करा हुआ है, जिसमें आप लोगों के पास जो आप लोगों का डैशबोर्ड शो होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक ऐप डेवलप किया जा रहा है जिससे प्रदेश में ट्रैफिक की जो व्यवस्था चरमरा रही थी उस पर काम किया जाएगा। और ये ऐप शहर में पार्किंग की स्थिति की रियल टाइम निगरानी करने में मदद करता है, जिसमें ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार में मदद मिल सकेगी। आपको ये जानकारी दे दें कि एसबी इंफोटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के सीईओ गौरव कुमार ने बताया है कि मसूरी के लिए रियल टाइम पार्किंग ऐप को लेकर मसूरी नगर पालिका के सभागार में स्थानीय होटलों के सहयोग से रियल टाइम पार्किंग ऐप के जरिए होटल को उनके परिसर में पार्किंग की रियल टाइम स्थिति अपडेट करने के लिए एक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस देगा, जो कि स्थानीय पुलिस विभाग के साथ साझा की जाएगी ताकि शहर की पार्किंग क्षमता का प्रभावी ढंग से प्रबंध किया जा सकेगा। इसमें आप लोगों को अभी जो है मैंने शटल सेवा से रिलेटेड एक जो पार्किंग ऐप है उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी है, जिसमें हम लोग जो भी एक कंजेस्टेड ओवर पार्किंग में जगह बनती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस ऐप को लेके आ रहे हैं, जिसमें होटल्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि होटल्स अपनी डिटेल्स देंगे जहां पर हमारे जो भी व्हीकल्स इन होंगे या फिर आउट होंगे, और उसकी डिटेल्स को एक रियल टाइम बेसिस पे स्मार्ट तरीके से जो है मॉनिटर किया जाएगा, और नीचे से गाड़ियां जो भी मतलब अलग अलग स्पॉट्स पे आएंगी उनको उस तरीके से ऊपर जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है। एंड सेकंड, इस चीज में अभी जो हम लोगों ने इसमें पूरा अभी एक सेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है, इस सेशन में हमारे पास हमारे अलग अलग होटल्स के जो भी मेन मेंबर्स थे उनसे हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस भी आए हैं। मैं अपने एंड पर इस चीज़ को एक बार आगे सबमिट करूंगा, एंड जो भी जो शासन होगा या फिर जो भी हमें इसके रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, सो हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड साथ के साथ इस सॉफ्टवेयर से जो है पब्लिक में बहुत ही मतलब फायदेमंद चीज़ें जो है उनको करने को मिलेंगी। प्लस जो अभी न्यू ईयर आने वाला है या फिर जो क्रिसमस आने वाला है उस पर जो भी रश होगा उस पर भी एक अच्छा खासा मतलब पकड़ होगी और कंट्रोल होगा। सर एक्चुअली हम लोग इस चीज़ को आज से या फिर कल से जो है हम लोग इसको लाइव दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग एज अ प्रोटोटाइप या फिर इसको तरीके से चलाएंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को एक अच्छा रिस्पांस पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, एंड अगर आपने जो आपने कहा है वो भी एक हम लोग इसमें अप्लाई करके देखेंगे, जो हमारे क्रिसमस पे हमें इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। क्यूआर कोड पे स्कैन करने के बाद और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करते हैं, जहां पर मसूरी में क्रिसमस, न्यू ईयर, विंटर लाइन कार्निवल के साथ ही टूरिज्म सीजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए पहाड़ों की रानी मसूरी को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है। मुख्य चौकों पर ट्रैफिक लाइट्स के साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। सड़कों के गड्ढे को भी भरा जा रहा है। विंटर लाइन कार्निवल में पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रहा है, जिसको लेकर मसूरी मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि मसूरी के गांधी चौक पर ट्रैफिक लाइट लगाने का काम भी किया जा रहा है। मसूरी के हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। मसूरी में यातायात जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग योजनाओं के तहत काम कर रही है। शटल सेवा और गोल्फ कार्ट संचालन पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। इस बार ऐप के माध्यम से भी पार्किंग व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है।
कि आप सब विदित हैं, पुराने समय में हर साल होने वाला मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल इस बार भी दिनांक 26 तारीख से 30 तारीख तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्राधिकरण की ओर से माल रोड पर रेलिंग पर पेंटिंग का कार्य है, म्यूरल सफाई का कार्य है और जहां लाइट वाइट लगानी है उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ट्रैफिक को सुचारू रखने हेतु प्राधिकरण द्वारा ट्रैफिक लाइट लाइब्रेरी चौक पर लगाई जा रही है, जिसका कार्य शुरू हो गया है। आगामी 2-3 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। पार्किंग तो कंबाइंड रूप से प्रशासन नगर पालिका एमडी द्वारा बहुत जगह पर चिन्हित की गई है। इस बार पार्किंग के रूप में एक जो एसडीएम महोदय द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें जो किंग क्रेक पार्किंग है उससे शटल सेवा करते हुए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मसूरी में एमडीडीए पे टाउन हॉल में पार्किंग उपलब्ध है। टाउन हॉल की भी जो भी मरम्मत कार्य होने थे वो भी सब लगभग पूर्ण करा लिए गए हैं। लंढौर में और सड़क के किनारे जहां ज्यादा सड़क चौड़ी है या स्पेस उपलब्ध है उन सबको चिन्हित करते हुए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। और देहरादून के डीएम सविन बंसल के सख्त एक्शन जारी है। आपको जानकारी दे दें कि मसूरी में बिना पद सृजन के नियम विरुद्ध कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी को डीएम ने मूल पद के लिए कार्य मुक्त कर दिया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि संबंधित चिकित्सा 3 दिन के भीतर अपने मूल पद पर पेश हो। ऐसा न करने पर सेवा में व्यवधान मानते हुए इसकी लिखित जानकारी दी जाए और अगले आदेशों तक सैलरी रोक दी जाए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मसूरी में तैनात नगर स्वास्थ्य अधिकारी की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। निकाय चुनाव में अधिकारियों के बीच काम बांटने में व्यवधान उत्पन्न करने की भी शिकायतें मिल रही थी और साथ ही लोगों को परेशान करने की भी शिकायतें मिल रही थी। आपको ये भी बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी 2021 से मसूरी में अनाधिकृत रूप से कार्यरत थे। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।